सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ 7 के कुछ शेष प्रश्न बच गए थे बात भाषा की, जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न रहते हैं। आज हम उन्हीं को बनाएंगे। पाठ पूरी हो गई, पाठ के सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास हो गया। बात भाषा की में कुछ टॉपिक नए आए थे, कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न नए आए थे जो मैंने आपसे डिस्कस करना उचित समझा। इसको मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगी अच्छी तरह से, उसके बाद इसको बनाने के लिए दूंगी गृह कार्य के रूप में, और आप लोग इसको बना के ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं। आप लोग अपनी किताब में निकालिए बात भाषा की। बात भाषा की आप लोग जब भी बनाइएगा बुक में पेंसिल से ही बनाइएगा बच्चों। तो आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। पृष्ठ संख्या 66, पेज नंबर 66। बात भाषा की के पहला प्रश्न उल्टे अर्थ वाले शब्द मैंने करवा दिया था। अब प्रश्न 2 है, वर्ण विच्छेद करना है। इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग है। ऊपर बिंदु जिसको अनुस्वार बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी अनुस्वार कहाँ पर लगाया जाता है, किन शब्दों में अनुस्वार लगाया जाता है। जब वर्ण का पांचवा, जब व्यंजन वर्ण का हर एक पंक्ति का कवर्ग हो, चवर्ग हो, इन सभी के जो अंतिम के वर्ण रहते हैं, जैसे कि अंगा हो गया, इया, बड़ी न, म, इन सभी के स्थान पे, पांचवें वर्ण के स्थान पे ही हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कौन सा अंतिम वर्ण प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है? पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण कौन कौन सा हो गया? यहाँ मैं बता रही हूँ, अंग, इया, अड़ा, न और म। ये पांचवा वर्ण है ना। क ख ग घ अंग, अंग पांचवा स्थान पे आता है। च छ ज झ इया, ये सभी पांचवें स्थान पे आते हैं। तो ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण। और इन्हीं के स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जंगल का वर्ण विच्छेद करते हैं। ये अनुस्वार है। ठीक है बच्चों, जंगल, इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? ज, मैंने कहा था हर एक व्यंजन में अ शामिल होता है। ज में हम अ जोड़ दिए, ये हो गया ज। अब हम अंग लिखेंगे, जंगल, जंग, अंग का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम अंग लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब क्या है? ग। अब हम ग का प्रयोग कैसे करेंगे? ग जोड़ अ, ग हो गया, और ल में हलंत और अ, ल, क्या हो गया? ज, ये हो गया अनुस्वार, ग, ल, जंगल। स्पष्ट है बच्चों? कहीं कोई परेशानी? ज में अ, ज, ये अंग अनुस्वार हो गया, ग में अ, ग, और ल में हलंत और अ, ल, जंगल। आइए इसी तरह पंक्ति का करते हैं। प में अ जोड़ दिए, हो गया प। अब इस अनुस्वार का प्रयोग हम करेंगे पंची, यहाँ पे इया का प्रयोग होगा। छ में कौन सी मात्रा है? जब कोई मात्रा नहीं होगी तब अ लिखेंगे, जब मात्रा होगी तो वो मात्रा लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ हम बड़ी ई लिख दिए। हो गया हमारा पंछी। प हो गया अनुस्वार और छ में बड़ी ची, पंछी। स्पष्ट है? घंटी, घ में अ जुड़ गया, घ हो गया, यहाँ पे हम जोड़ देंगे अड़, घंटी। त में बड़ी की मात्रा, घंटी। स्पष्ट है? चौथा है हमारा गंदा। ग पहले लिख लेंगे, ग में हलंत और अ, ग, न, यहाँ पे बिंदु, अनुस्वार जो है न के उच्चारण में है गंदा, तो न जोड़ द में कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, गंदा। चंपा, चंपा का वर्ण विच्छेद कीजिए। आप लोग इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। च में हलन,
जोड़ च, ये बिंदु चंपा, यहाँ पे चंपा, म का उच्चारण हो रहा है ना, चंपा, यहाँ आधा म का उच्चारण हो रहा है, तो हम यहाँ पे म में हलन का अर्थ ही हो गया कि आधा म, प में आ की मात्रा, चंपा, च म पा, चंपा। स्पष्ट है बच्चों? ये आप लोग का वन विच्छेद हो गया। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो शाम में जब ग्रुप खुलती है तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसको फिर से समझा दूंगी। प्रश्न 3 है, पाठ पढ़ो और नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के जगह संज्ञा शब्द लिखो। यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक शब्द रंगीन है, वो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को, किसी भी नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, आप लोग कहानी को ध्यान से पढ़िएगा और जो भी रंगीन शब्द वो किसके लिए उसका प्रयोग किया गया है वहां पर उसका नाम लिखना। 1-2 उदाहरण मैं आप लोगों को अभी मौखिक रूप में बता रही हूँ। पहला है, उसका कल कल बहता जल मन को सुहाता था। उसका यहाँ रंगीन शब्द है, उसका किसके लिए प्रयोग किया गया है? नदी के लिए। तो यहाँ उसका को हटा देंगे, नदी लगा देंगे। नदी का कल कल बहता जल मन को सुहाता है। ठीक है बच्चों? दूसरा है, एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। एक दिन उनके यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? जंगल के लिए। तो एक दिन जंगली जानवर या फिर पेड़, यहाँ पे जंगल किसके लिए, किसके लिए प्रयोग किया है? जंगल के लोगों यानी कि पेड़ पौधों, जंगली जानवरों के जीवन में भूचाल आ गया। उसके आदमी, तीसरा है, उसके आदमी जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते थे। उसके स्थान पे यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? कहानी जिसने ध्यान से सुनी होगी, पढ़ी होगी, वही इस प्रश्न का जवाब देगा। उसके का प्रयोग यहाँ ठेकेदार के लिए किया गया। ठेकेदार के आदमी, उसके बदले क्या लगा देंगे? ठेकेदार के आदमी जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है बच्चों? तो ये प्रश्न जो है 3 नंबर, ये आप लोगों को स्वयं कहानी पढ़ के बनाना है, इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों? अब आते हैं प्रश्न 4, वाक्यों से विशेषण शब्द चुन के लिखो। तो यहाँ एक नया टॉपिक हमारा आता है, विशेषण। सबसे पहले मैं इस पे कुछ चर्चा कर लूँ। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी का नाम हुआ या फिर नाम के बदले आने वाले शब्द, उनकी जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर घर, तो घर कैसा है? सुंदर है। मोटा आदमी, आदमी कैसा है? मोटा है। तो ये सुंदर, मोटा, ये सभी क्या है? विशेषण है। तो आइए हम प्रश्न 4 बनाते हैं। वाक्यों से विशेषण शब्द चुनकर लिखें। यहाँ वाक्य दिया गया, इसमें से हम विशेषण शब्द चुनते हैं। जंगल बहुत हरा भरा था। तो जंगल यहाँ संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? जंगल कैसा है? हरा भरा है। इस विशेषण जानने के लिए हम प्रश्न के रूप में अगर इसका प्रयोग करेंगे और इसका जो जवाब मिलेगा वही मेरा विशेषण शब्द होगा। जंगल बहुत हरा भरा था। जंगल कैसा था? तो हरा भरा था। तो ये हरा भरा जो हो गया, ये क्या हो गया? विशेषण। विशेषण शब्द को चुनकर लिखना है, तो ये हरा भरा मेरा विशेषण हो गया। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडराती थी। तो इसमें विशेषण क्या है? फूल कैसा है? रंग बिरंगे हैं। तो यहाँ विशेषण शब्द क्या हो गया मेरा? रंग बिरंगे। पेड़ों के, तीसरा है, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ते जा रहे थे। पेड़ों के पत्ते क्या पड़ते जा रहे थे? पीले। तो यहाँ पीले विशेषण है, पीले। वह बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी था। कैसी मूंछों वाला आदमी था? बड़ी बड़ी। तो यहाँ बड़ी बड़ी हमारा विशेषण हो गया, बड़ी बड़ी। अगला है, पेड़ों के कटने से पर्यावरण गंदा होने लगा था। पर्यावरण क्या होने लगा था? गंदा। तो यहाँ गंदा हमारा विशेषण है।
अगला है, तभी साल का एक छोटा पेड़ बोला। कैसा पेड़ बोला? छोटा पेड़। तो छोटा हमारा क्या हो गया? विशेषण। पक्षी मीठे स्वर में गाते हैं। पक्षी कैसे स्वर में गाते हैं? मीठे। तो मीठे हमारा क्या हो गया? विशेषण। स्पष्ट है बच्चों? ये सभी विशेषण शब्दों को मैंने रेखांकित भी कर दिया है और यहाँ अलग से भी लिख दिया है। आप लोग इसको बुक में बनाइएगा। अब प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर इनके काल लिखो। यहाँ एक नया टॉपिक आया है, काल। एक नया विषय है, काल। काल का अर्थ होता है समय। बच्चों, हम कोई भी काम करते हैं तो वो या तो कोई ना कोई उसका समय होता है, या तो वो काम हम कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं या आगे करने की हम सोचते हैं। 3 प्रकार का समय हुआ। या तो पिछला जो कार्य हम कर चुके हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये सभी काम वर्तमान में हो रहे हैं, तो ये क्या है? वर्तमान काल। और भविष्य काल, जो आगे हम करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को गृह कार्य भेजूंगी और आप लोग उसको बना के भेजेंगे, तो ये क्या हो गया? हमारा आगे होने वाला कार्य है, तो इसको हम कहते हैं भविष्यत काल। इस तरह समय को, काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। अभी आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी है ये प्रश्न बनाने के लिए। तो हम यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, इसमें आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन से समय यानी कौन से काल के इसमें भेद है, कौन सा इसमें काल है। ठीक है, पहला है, जंगल के पेड़ कट गए। कट गए का अर्थ है कि पेड़ सारे कट चुके हैं, यह कार्य हो चुका है, पहले ही हो चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। कौन सा काल हो गया ये? भूतकाल। दूसरा है, हम वर्षा ऋतु में खूब पेड़ लगाएंगे। तो जब वर्षा ऋतु आएगी तब हम पेड़ लगाएंगे। ये भविष्य के समय के बारे में हम सोच रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु आएगी तो हम पेड़ लगाएंगे। ये सोचा हुआ कार्य कि हम भविष्य में करेंगे, तो ये भविष्यत काल हो गया। तीसरा है, बरगद दादा और अन्य पेड़ बातें कर रहे थे। अभी नहीं कर रहे हैं, कर रहे थे, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। अगला है, पक्षी गाते हुए उड़ते रहते थे। ये भी हमारा थे लगा हुआ, ये भी भूतकाल की बात है। अगला है, सभी बच्चे पेड़ों की रक्षा करेंगे। ये कौन सा काल है? करेंगे, आगे करेंगे, यानी कि भविष्य काल। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों के ये सारे प्रश्न बन चुके हैं। मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में इसको दूंगी और आप लोग सभी बच्चे इसको सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।